खुद के विचार अपने गुरु के जिनके शरण में आए हो उनसे जोड़ दो। शास्त्रों की बात जहाँ कहीं भी देखोगे ना, आपको मुख्य रूप से मिलेगी। जो भी गुरु की शरण में गए तो गुरु उनसे 3 चीज़ मांग लेता है। शरण जब देता है गुरु, ऐसी शरण नहीं मिलती। यूँ तो शरण सब ठग, चोर, डाकू, लुटेरे, जेब कतरे, पापी, शराबी, कबाबी रोज़ाना आते हैं, लेकिन कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई महीने में, कोई साल में, कोई 2-4 साल में भाग जाते हैं। तो शरण नहीं ली ना उन्होंने। जो शरण में ले ली वो तो सदा के लिए उसी का हो गया, वो कभी नहीं बिछड़ता। उनकी तो वाणी भी होती है कि हम ना बिछड़े प्यारे से, न प्यारा हमसे बिछड़े। जिसके हो जाते हैं, जिसकी शरण ले लेते हैं, और शरण लेके कोई कहता है कि मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दर्द है, मेरी ये परेशानी है, गलत है। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत में। अगर आप शरणागत हो ही गए फिर चिंता किस बात की। गुरु कहता है कि तुम अगर मेरे हो गए तो तेरा तन भी, तेरा धन भी, तेरा मन भी मेरा हो गया। और जिसने अपना मन दे दिया या तन दे दिया, उसके साथ सारी चीज़ गुरु के पास चली गई। मन दिया जिन सब किया, और मन के साथ शरीर, अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। मन दे दो, लेकिन मन गुरु को नहीं देते, दुनियादारों को देते हैं। प्रीत गुरु से ना करीर तन कहाँ लगा ले यारी। प्रीत गुरु से नहीं करते, दुनियादारी से करते हो। दुनियादारी से मन लगाते हो, और जब मन तुमने किसी से लगा लिया तो शरीर भी उसका हो गया, धन भी उसका हो गया, तुम्हारा सब कुछ उसके अर्पण हो गया। अर्पण में समर्पण है। अर्पण जिसने कर दिया, समर्पित हो गया उसको, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। जब सब कुछ हवाले कर दिया तो फिर आपको दुख कैसे होगा। तन भी उसका है, धन भी उसका है, मन भी उसका है। वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ, वो परेशानी तो उसको होनी चाहिए। लेकिन देखते क्या है कि कहते तो ये हैं कि गुरु के नाम ले लिया मैंने, दीक्षा ले ली गुरु से, फिर भी रात दिन की चिंताएं खत्म नहीं होती। इसका मतलब गुरु के हुए नहीं हैं। मन चाहे ढंग से अपने धन को खर्च करते, कभी गुरु से पूछते ही नहीं। क्या करें इसका। शास्त्रों और संतों ने तो ये कहा कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। अरे गुरु की शरण ले ली, तुम गुरु से बात पूछते हो कि संतों ने कहा कि गुरु के बिना माला फेरते हो व्यर्थ है। जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं हो वो चंद्रमा रात सोनी होती है। जिस दिन में सूर्य उदय नहीं होता तो क्या रह जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। सब के सब लोग त्राई त्राई करने लगेंगे। अगर जल की कमी हो जाए तो भी आदमी की ज़रूरत है, उससे पूरी हो जाए। लेकिन गुरु की और परमात्मा की भी इन सब चीज़ों से पहले ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको तो ज़रूरत समझते ही नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन कुछ नहीं है, बेकार है। तो संतों ने फरमाया कि भाई गुरु के जब हो गए तो धन है, गुरु की आज्ञा के बिना खर्च ना करो। तुमने किसी भी तरीके से खर्च किया, चाहे आप सोचते होगे कि मैंने दान कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया, मैंने ये कर दिया, आपको ये नहीं पता कि आपने जो दान किया है उसका परिणाम क्या होगा। आपने दान पात्र को किया है या कुपात्र को किया है। आपने जो दान किया है वो दान किया हुआ शुभ जगह लगा है कि अशुभ जगह लगा है। आपने जो दान किया है उससे पाप कर्म तो नहीं कमाया गया। अगर उससे पाप कर्म कमाया गया तो उस पाप के अधिकारी हो गया। आपने सोचा मैंने दान कर दिया,
लेकिन दान आपका गलत जगह लग गया, इसलिए कही कि गुरु बिन दान हराम है। गुरु बिन माला क्या फेरोगे? ज्ञान नहीं है। माला फेरने माला ढलकाने से नहीं, माला ढलकाने से कुछ नहीं है। मन की माला फेरोगे, नाम का मणका बना के उसका सुमन करोगे, वो माला फेरना है। ये माला फेरने से क्या होगा? काठ की माला है, उसमें एक धागा डाल रखे, फेरे जाओ। माला तो कर में फिर जीभ फिरे मुख में, मनवा तो चौदिश फिर, ये तो सुमरना। वो सुमरण नहीं है कि माला तो हाथ में फिरती है, मन तुम्हारा कहीं कहीं भाग्या फिरता है, तो कैसे सुमन हो गया? इसलिए गुरु तुम्हें तरीका बताएगा कि कौन सी माला। गुरु कहता है मन का मणका करो, नाम का जाप करो साथ की साथ, और उसको सांस सांस में घुमाते रहो। सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना कोई, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना हो। वो है माला फेरना। उस माला को फेरोगे, लेकिन उसका तरीका गुरु के बिना नहीं है। तो गुरु के बिना माला फेरना व्यर्थ है, गुरु के बिना दान हराम है, और गुरु के बिना कोई भी दूसरा तुम काम करते हो वो भी तुम अज्ञान के बस होके करते हो। क्या पता कि उससे तुम्हें कोई लाभ ही नहीं है, तो फिर उस काम का करने तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए शरणागत जब हो जाता है तो आप कहोगे तन भी गुरु का हो गया, मन भी गुरु का हो गया, धन भी गुरु का हो गया, हमारे पास क्या रहा? उसके बदले में गुरु तुम्हें श्रद्धा और विश्वास देता है। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, दृढ़ है, तो समझो कि तुम्हें उसके बदले में सब कुछ मिल गया। अगर शीश देने से भी गुरु का ज्ञान मिल जाए, ना मिल जाए, तो भी सस्ता जानना चाहिए। वो नाम इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता आप लोगों को मिल गया। आए और आपको मिल गया नाम, तीसरे दिन आके कह देते हो गलती होगी जी, मेरे से भूल होगी जी, मैंने शराब पी ली, मैंने नेम तोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कोई नेम नहीं टूटता। इंसान अपने मन के कारण, मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, उसकी सोच बहुत कमज़ोर है, उसका आत्म बल डिगा हुआ है, उसने गुरु को गुरु माना ही नहीं, गुरु के ज्ञान से अवगत नहीं हुआ, वो शरणागत नहीं हुआ, इसलिए वो गलतियां करता है। ये ज़रूरी नहीं कि नाम लेके घर बैठ के भक्ति करो, रोज़ रोज़ गुरु के पास आने की ज़रूरत नहीं है। गुरु तुम्हारे पास में है, गुरु को जहाँ याद करोगे तुम्हारे पास होगा, लेकिन गलतियाँ ना करो। गुरु के बताई रास्ते पे चलो, उनकी बताई शिक्षा को आधार मान के चलो, और जब उनकी बातों को पक्का करके, पुख्ता करके तुम अपने जीवन में उनको ढाल लोगे, तो आपको भय और भ्रम से मुक्त हो जाओगे, कभी किसी को कुछ नहीं होगा। आप तो लेते नाम और रोज़ाना शिकायत ये करते, मेरे पैर में दर्द है, मुझे बुखार हो गया, मुझे नज़ला हो गया, मुझे जो खांसी होगी, मुझे जुकाम हो गया, मेरा झगड़ा हो गया, मेरा वो हो गया। अरे छोटी मोटी बात दुनियादारी की। जब दुनिया में जन्म लिया है, खाते हो, पीते हो, चलते हो, शरीर है, इसमें किसी चीज़ की कमी भी होगी, सबको होते हैं। जो चीज़, जो बीमारी लगी हुई है, उसके बारे में कभी आप पूछते ही नहीं हो क्या बीमारी है। वो बीमारी है, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है, कोई उसका हाल चाल पूछता ही नहीं। कोई पूछता है कि तेरा परमात्मा से प्यार कितना है? कोई पूछता है कि कभी परमात्मा को याद भी करते हो? परमात्मा को कहाँ याद करोगे? तुम्हारे पास ही, तुम्हारी आंखों से देखे हुए तुम्हारे सारे काम, उसको याद नहीं करते? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे के सब कुछ दिया तुम्हें, उन्हीं को तुम भला बुरा कहते हो। तो गुरु और परमात्मा तो बहुत दूर की चीज़ है। जो अपने माँ बाप को इज्जत सम्मान नहीं देता है, जो उनके उपकार को भूल जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जो अच्छे गुणों को नहीं अपनाता, अच्छे संस्कार जिसमें नहीं है, वो माँ बाप का क्या, वो चाहे कहीं भी जाले, उसको तो काल का भय मारेगा, सताएगा, उसको डर सताएगा। वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। कभी क्यों?
कि जिन लोगों के उपकार हैं उन्हीं को उसने भुला दिया। दूध पी के अपनी माँ का उस माँ को गलत बोलते हो, जैसे पिता से सब कुछ पाया उसकी इज्जत कदर नहीं करते हो, उनको मीठे शब्द जबान से नहीं बोलते हो, तो क्या इंसानियत थोड़ी है? इस प्रकार से तो जीव जंतु पशु भी नहीं करते। अरे उनको भी अगर देखोगे तो अगर कोई जानवर अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और कुछ समय के बाद मिलता है तो उसका और तो कुछ चारा नहीं है, लेकिन वो तो उसके पास आएगा और वो जीभ से उसको चाटती है। उसकी माँ उसको जीभ से चाटती है, कितना प्यार करती है। पशुओं में, जंतुओं में, जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में भी इतना प्यार है जो उनका एहसान नहीं भूलते। और इंसान सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और फिर भुला देता है और फिर कहता है मेरे से गलती होगी। इसलिए ये भ्रम सत्संगों में आने से छूटते हैं। दुनियादारी की चीज़ों से प्रीत लगा के कितने दिन तक करोगे? इसलिए कही मेरे साथ दो भाई, हर चीज़ यहाँ की फानी। ये उर्दू का लफ्ज़ है, फानी माने विनाश होने वाली है। ये सदा कोई चीज़ रहने वाली नहीं। दुनिया में दो ही चीज़ काम करती हैं, या तो किसी को दे के जाओ, ना दे के जाओगे तो छोड़ के जाओ, छूट जाएगी, छीन लेगा। कौन साथ लेके गया है? इसलिए जीते जी तुम्हारे पास है, तन से, मन से, धन से सेवा करो, प्रेम करो, अपने जबान से मीठे बोलो। लेकिन जिसकी बुद्धि पर काल बैठता है उसको संतों के वचन अच्छे नहीं लगते और उनकी दुर्गति होती है। मैं बताऊं, जो नेक इंसान होते हैं, असली माँ बाप की जो संतान होते हैं, उनको ये तीर की तरह लगते हैं, बाण की तरह लगते हैं। उनका कालजा बेंध जाता है, उनका अंतर का सोया हुआ ज्ञान जाग जाता है। और उन मूर्खों का जो, अब क्या कहूँ, जबान से कोई बुरी बात ना निकल जाए, जिनको ये पता ही नहीं होता कि जिंदगी है क्या, उन लोगों का क्या जीवन है। लेकिन उनकी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है उनको समझ नहीं आती। निशाने पे चोट जब लगती है, जब आदमी को समझ आती है। इसलिए ये बात तो बहुत ऊंची कही कि हम तुम्हारी शरण आए हैं, हमारी सारी इच्छा पूरी करो, हमारे दुख दर्द बीमारियों को हरो, हमारी सारी परेशानियों को दूर करो। हम आपकी शरण आए हैं, इसीलिए आए हैं कि इस दुनियादारी के झमेले से निकाल के उस प्रभु का ज्ञान दो हमें, ताकि हम अपने जीवन को सफल और कामयाब कर सकें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा